स्पेस है अपने पास। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाई हैलाइड्स। तो आपको ध्यान होगा डाई हैलाइड्स अपन उन हैलोजन कंपाउंड्स को कह रहे हैं जिनमें 2 हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो डाई हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ये सारे वो डाई हैलाइड्स हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ हैलोजन जो है, 2 सेम टाइप ऑफ हैलोजन आर अटैच्ड विद कार्बन। ठीक है, लेकिन ये दीज हैलाइड्स या दीज हैलोजन्स कैन बी अटैच्ड विद द सेम कार्बन और 2 एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, एक ही कार्बन पर भी हो सकते हैं या 2 साथ साथ वाले जो कार्बन होते हैं उन पे भी हो सकते हैं। उनके बेस पर आपको ध्यान होगा हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक बार मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि ये जो डाई हैलाइड्स है ये 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। तो जेमिनल डाई हैलाइड को शॉर्ट में ना हम लोग जैम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जैम डाई हैलाइड भी बोलते हैं इसको। और दूसरा जो जेमिनल डाई हैलाइड का नाम है वो होता है विस और जैम। जैम में क्या होता है? बिल्कुल नहीं, जेमिनल डाई हैलाइड का ही दूसरा नाम बता रहा हूं मैं। एक्चुअली जेमिनल डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन पर अगर 2 हैलोजन जुड़े हैं तो इसे एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड बोलेंगे, डाई हैलाइड। ठीक है, इसे एल्काइलिन डाई हैलाइड भी कहा जाता है। तो इसमें जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज 2 सेम हैलोजन, सेम हैलोजन्स आर अटैच्ड विद हाँ एक सेकेंड, जेमिनल डाई हैलाइड है ना? ओके, एक सेकेंड। 2 सेम हैलोजन्स आर अटैच्ड विद सेम कार्बन, सेम कार्बन, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। हाँ, तो इसको एल्काइलिडीन, बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम कहते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एल्काइलिन डाई हैलाइड। तो इसमें ये वाला ध्यान रखना है पॉइंट आपको, 2 सेम हैलोजन्स आर अटैच्ड विद सेम कार्बन। ठीक है, 2 सेम हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े रहेंगे। इसको आप यूं देख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला कंपाउंड है, सेम हैलोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसे तो आप क्या बोल रहे थे? दैट इज कॉल्ड इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड है। और अगर ये इस तरह से होता है CCl Cl CH3 और CH3, ठीक है, तो यहां पर भी सेम कार्बन पर 2 हैलोजन प्रेजेंट है, 2 Cl प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि जेमिनल डाई हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड्स वो हैं जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो वो कॉर्नर नहीं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। यहां पर यह है कि जैसे मैंने बताया ना, इसमें यह है कि कॉर्नर वाले कार्बन पर भी हो सकते हैं, बीच वाले कार्बन पर भी हो सकते हैं। बाकी इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर यह है कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो उसको अपन एल्काइलिडीन बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, एल्काइलिडीन इज फॉर द सेम कार्बन, एक ही कार्बन के लिए यूज में लिया जाएगा। अच्छा, वापस बोले, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भी यही होता है इसका। अगर ये 2 हैलोजन यहां पर होते तो इसको भी प्रोपाइलिडीन डाई हैलाइड कहा जाता। ठीक है, मतलब ये एक कैटेगरी है डाई हैलाइड की जिनके अंदर हैलोजन एक ही कार्बन पर होता है, उन सबको अपन एल्काइलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आएगी हमारे पास, दैट इज दूसरी जो सेकेंड कैटेगरी है, इसे अपन कह रहे हैं जेमिनल के बाद विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, और विसिनल डाई हैलाइड जो होता है इसको हम विक डाई हैलाइड भी बोलते हैं, विक डाई हैलाइड भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। और दूसरा नाम इसका हो सकता है, जैसे इसका एल्काइलिडीन है, इसे एल्काइलिन कहा जाता है, एल्काइलिन डाई हैलाइड,
डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान रखें, तीनों इसी के नाम है जहां पर आपके पास दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में इसे कहा जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, टू सेम हेलोजन्स आर प्रेजेंट एट टू एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। दो पास वाले कार्बन पर अगर जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइलिन डाइहैलाइड। जैसे हम यूं देख सकते हैं, CH3 CHCl CH2Cl। तो यहां पर हमारे पास दो पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, देन इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइलीन डाइहैलाइड। तो थोड़ा ही डिफरेंस है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर प्रोपाइलीडीन था और यहां प्रोपाइलीन है, ठीक है, क्योंकि ये एल्काइलीडीन था और ये एल्काइलीन होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर दो पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसे फिर अपन एल्काइलिन डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है उसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज अल्फा ओमेगा, इसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जो होता है, इसमें इसका दूसरा नाम और है, ध्यान रखना, इसे एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, ठीक है। इसको पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड जो है, इसका अगर हम ये देखें किसे कहा जाएगा, तो ये वो हैलाइड्स होते हैं जो जिसमें हेलोजन जो है टू टर्मिनेटिंग कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टू सेम हेलोजन, ये भी ध्यान रखें, टू सेम हेलोजन्स आर प्रेजेंट एट टू टर्मिनेटिंग हाँ, अब बोलिए बेटा एक बार, क्या कह रहे हैं। हाँ, इसे अल्फा ओमेगा बोलेंगे, ठीक है ना। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड या पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड वो होते हैं जिसके अंदर दो हेलोजन, दो अंतिम सिरे जो होते हैं, टू टर्मिनेटिंग जो कार्बन होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में CH2, ठीक है। आपने एक हेलोजन जो है वो यहां जोड़ दिया है Cl, और एक हेलोजन आपने यहां जोड़ दिया है, तो दो जो टर्मिनेटिंग कार्बन है वहां पर हेलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब इसकी नेमिंग करेंगे, वैसे तो ये अल्फा ओमेगा है, लेकिन नेमिंग करते समय आपको इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। अब पॉलीमिथाइलिन कैसे आप आइडेंटिफाई करें, एक CH2 को एक मिथाइलिन बोलते हैं हम, तो दिस इज 1 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। तो आपके पास 3 मिथाइलिन है, तो पॉली की जगह तो क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 3 मिथाइलिन है ना, तो यहां पर ट्राई मिथाइलिन और फिर डाइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में डाइहैलाइड्स हो गए हैं। तो 3 तरह के डाइहैलाइड्स होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, जिसके अंदर पहला जैम है, दूसरा विस्निल है, और तीसरा जो है हमारे पास में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपने इसका, हाँ बोलिए। यस, तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा, थोड़ा रुक गया था बीच में। तो अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहैलाइड्स की, और डाइहैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के अंदर हम देख रहे हैं PCl5 जो है, इसकी अगर कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन की जाए तो किस तरह से हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बनाएंगे। तो जेमिनल डाइहैलाइड में देखो, पहले हम देख रहे हैं एसीटोन की PCl5 के साथ रिएक्शन। तो जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने से आपके पास दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी इस तरह से, CH3 और यहां दो वैलेंसी फ्री होगी आपके पास, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दो वैलेंसी पर अगर मैं यहां से 2 Cl कनेक्ट करता हूं,
एक Cl मैंने यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके पास कितने Cl बचे, ये बच गया आपके पास PCl3, और ऑक्सीजन ये वाला अगर इसके साथ कंबाइन होता है तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल चेंज इट इनटू POCl3, ये इसको POCl3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये जेमिनल है या विसनल है, हम चेक कर सकते हैं। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और इस बीच वाले कार्बन पर ही दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा, बताओ मेरे को, देखो जरा। डाइहेलाइड, डाइक्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसका कॉमन नेम ही लिखें। अगर बाई चांस मान लो एग्जाम के अंदर आप इसका कॉमन नेम भूल गए, आपको याद नहीं आया, तो आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि 2,2 डाइक्लोरो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, ये भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखें, कभी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको केवल या तो IUPAC लिखना है या कॉमन नेम ही लिखना है। जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम याद आ जाए वो लिख सकते हैं, बस इट शुड बी आइडेंटिफाइड, ये पहचान में आना चाहिए आपको कि आपने क्या लिखा है। ये जो बना है POCl3, ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इट इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है इसको। तो ये हमारे पास में एक जैम डाइहेलाइड बन गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, अगर हमें जैम डाइहेलाइड बनाना है तो हम एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। ये तो कीटोन से बनाया है मैंने। अब अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं, यहां पर देखिए CH3HO, और इसकी रिएक्शन सेम PCl5 से कराता हूं, तो आप देखो सेम उसी मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी जो अभी अपन ने देखा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये तो PO यहां पर इसके साथ कनेक्ट होगा, और यहां पर PCl5 जो है इसके दो क्लोरीन जो है यहां जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड से, तो ये इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH3, ठीक है, H, Cl और Cl, और यहां पर ये एक ऑक्सीजन PCl3 के साथ कनेक्ट होगा तो ये POCl3 बनाएगा। तो अब हम इजीली इसका नाम बता सकते हैं, क्या होगा आपके पास, मेथ, एथ, और एक यानी एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो यहां पर इसको आप क्या बोल सकते हैं, इथाइलिन, इथाइलिडीन, बिल्कुल इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है, बन गया। या फिर आप बोल सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो इथेन। हाँ बेटा, क्या बोल रहे, बोलिए। हाँ, ये दोनों जेमिनल है भाई। जेमिनल की पहचान क्या है, हमने कहा जेमिनल डाइहेलाइड्स होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट है। तो जैसा हम यहां देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर दो हेलोजन है, इसलिए बोथ आर एग्जांपल ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड। तो यानी कि जैम डाइहेलाइड बनाने का एक मेथड हमारे पास में ये आ गया है, इससे अपन जैम डाइहेलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं, और जैम डाइहेलाइड किससे बनाया जा सकता है, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड मेथड इज, ओके, लेट्स सी द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है हमारा ये है फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्काइन की रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन विद HCl, ठीक है, HCl से या हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएं। तो अब एल्काइंस भी, इसमें भी हम दोनों तरह के बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें एक टर्मिनेटिंग, मतलब एक ही कार्बन पर, कॉर्नर वाले कार्बन पर दो हेलोजन हो और बीच वाले कार्बन पर भी दो हेलोजन हो सकते हैं। तो दोनों से बना के देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला लेते हैं अपन। तो हम यहां पर पहले ले रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, दिस इज इथाइन, ठीक है, ये एथाइन है आपके पास। इस एथाइन की रिएक्शन अगर मैं HCl से कराता हूं, ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये क्या है, आपके पास अनसैचुरेटेड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास कितनी वैलेंसी जनरेट हो जाती है, दो। पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर दो वैलेंसी जनरेट होंगी, ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक होगा, और यहां पर आपके पास में CH और मैंने दो वैलेंसी जनरेट कर दी है, ठीक है, एक बॉन्ड को ब्रेक करके। तो यहां पर कोई लॉ नहीं लगेगा, किसी पर भी हाइड्रोजन और किसी पे भी हेलोजन जुड़ सकता है।
तो मैंने एक पर हेलोजन और एक पर हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब इसमें अभी भी एडिशन हो सकता है। तो एक स्टेप इसमें और आ सकता है कि वापस से अगर HCl इस पर अटैक करता है तो एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। और अब हमें देखना है कि हेलोजन कहां अटैक करेगा और हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा। यहां मार्कोनिकॉव लॉ लगेगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना है, यहां मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉव एडिशन में हमने पढ़ा था कि हेलोजन वहां अटैक करता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आप देखो, यही यहां पर ध्यान रखना कॉन्क्लूडिंग रिएक्शन है, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि वो जैम डाइहैलाइड बनेगा या विक डाइहैलाइड बनेगा। तो यहां पर हेलोजन अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, इसलिए यहां अटैक नहीं कर रहा है। तो जब हेलोजन ने यहां अटैक किया तो यहां पर आपके पास, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, Cl और Cl, यानी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आपके पास में आ गए हैं, ठीक है। और नाम हो जाएगा इसका 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब ये जो दो क्लोरीन हमने टर्मिनेटिंग कार्बन पर ऐड किए हैं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इन्हें बीच वाले कार्बन पर भी अपन एडिशन करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोपाइन, जैसे B, हम यहां ले लेते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड और CH, और इसकी रिएक्शन अब मैं HCl से कराता हूं, ठीक है। तो अब पहले स्टेप के अंदर ही मार्कोनिकॉफ लॉ लग रहा है, आप देखो, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन पर जब HCl का एडिशन कराते हैं हम, तो वो मार्कोनिकॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां हेलोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि हेलोजन कहां जुड़ना चाहिए। ये हेलोजन इस कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि साफ दिख रहा है हमें यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हेलोजन जुड़ना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इट शुड बी लाइक दिस, CH3, देन यहां मैं एक हेलोजन जोड़ रहा हूं, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, और फिर CH2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोबारा से HCl से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि अभी भी अनसैचुरेटेड है। तो एक स्टेप और ले आप यहां पर, ठीक है, एक स्टेप और लें, HCl के साथ फिर रिएक्शन कराएं। तो अब वापस से वही डिसाइड करें, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएं। यहां भी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, ठीक है, ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, और ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है। तो अब आप हेलोजन को कहां अटैक कराएंगे, हेलोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हेलोजन कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर अटैक करेगा। और हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा यहां पर। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3, Cl, Cl एंड CH3, ठीक है। तो यानी अब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर है, ठीक है। ये बन गया आपके पास 2,2 डाइक्लोरो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये एक जैम डाइहैलाइड बन गया है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया, जिससे आप क्या बना सकते हैं, जैम डाइहैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा वैसे तो आपने। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई जैम डाइहैलाइड की बात, ठीक है। अब विसिनल डाइहैलाइड किस तरह से बनाएंगे, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ विक डाइहैलाइड। हाँ वैसे ले सकते हैं, लेकिन अभी तो अपन ना अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे हमारी बुक्स में जो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, हम लोग उन्हीं रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वापस से जो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन का क्लोरीनेशन कराएंगे। जैसे आप ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड
CH2, और मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूं और यहां ले लेता हूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो एक ऐसी रिएक्शन अपन पहले भी देख चुके हैं जहां पर हमने देखा था कि अगर किसी एल्कीन की Br2 से रिएक्शन कराएं CCl4 की प्रेजेंस में, तो मैंने वहां कहा था कि वो अनसैचुरेशन का टेस्ट था कि जो ब्रोमीन का रेड कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, अनसैचुरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही इसमें भी रिएक्शन वैसी होगी, लेकिन अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं है ये, क्योंकि हमें पता है कि जब आप ये क्लोरीनेशन कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो इसमें क्लोरीन का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो दो वैलेंसी फ्री होती हैं CH2 और जो दो वैलेंसी फ्री होती है इस बॉन्ड के ब्रेक होने से, दोनों पर एक एक Cl का एडिशन हो जाता है। अब दोनों Cl क्योंकि अलग अलग कार्बन पर ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, ये एक विस डाइहैलाइड है, और इस विस डाइहैलाइड का अगर नाम हम लिखते हैं, ठीक है, IUPAC लिखते हैं, तो 1,2-डाइक्लोरो इथेन, 1,2-डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड के बारे में। सेकंड मेथड और क्या हो सकता है इसके अलावा? अगर आपके पास कोई ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल का मतलब जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं, वो आपको ग्लाइकॉल, मतलब आप उसको ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ग्लाइकॉल की रिएक्शन अगर अपन PCl5 से कराते हैं, तो भी हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए, बाय रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल विद PCl5। ठीक है, अब एक चीज समझना बेटा, जैसे अगर हमारे पास RCH2OH है, एक OH है, तो एल्कोहल। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं एल्कोहल। और अगर आपके पास में है CH2OH, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, और अगर आपके पास में तीन है, CH2, CH और CH2, OH और OH, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये काफी मिलते जुलते हैं, तो ध्यान रखना, ये तो अल्कोहल होता है अगर एक OH है तो अल्कोहल, दो OH है तो ग्लाइकॉल, ठीक है, और तीन OH है तो ग्लिसरॉल। और ये ग्लिसरॉल वही होता है जो हम लोग ग्लिसरीन की फॉर्म में जानते हैं। ग्लिसरीन आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो कई बार हाँ बिल्कुल, कई बार क्या है, जैसे मुंह में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, एक इस तरह का वो ग्लिसरीन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वहां पर मुंह में जो अल्सर या छाले होते हैं उसको उस पर अप्लाई करने के लिए, उससे काफी रिलीफ मिलता है। ठीक है, वो ग्लिसरॉल ही होता है, जो ग्लिसरीन है वो ग्लिसरॉल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो हम किससे बना रहे हैं? ग्लाइकॉल से बना रहे हैं। तो यहां तो हम ले लेते हैं ग्लाइकॉल, CH2OH एंड CH2OH, ये ग्लाइकॉल है, और इसकी रिएक्शन आप कराओगे PCl5 से। तो यहां कुछ भी नहीं करना आपको, जो आपने पहले रिएक्शन पढ़ी है वही रिएक्शन है ये, बस फर्क इतना है कि यहां पर देखो दो OH ग्रुप है, तो हमें पता है कि एक OH से एक PCl रिएक्शन करके क्या बनाता है, PCl5, क्योंकि अपन पहले ये देख चुके हैं। तो यहां मुझे दो PCl5 चाहिए, तो अगर मैं दो PCl5 काम में लेता हूं, तो आप देखो एक PCl5 यहां इसको Cl देगा नहीं, एक से काम चल जाना चाहिए। देखते हैं, तो यहां पर क्या बनना चाहिए कि ये Cl इसको भी प्रोवाइड करेगा, इसको भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तो आपके पास बनेगा CH2Cl, CH2Cl, और जो बाय प्रोडक्ट आपके पास बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उस बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास दो चीजें बनेंगी। ठीक है, एक तो बनेगा आपके पास HCl और एक बनेगा POCl3। तो दो मॉलिक्यूल तो खैर लेने ही पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो यहां इस तरह से समझ सकते हैं इसको। देखो HCl कैसे बनेगा, इसको थोड़ा ओपन करके लिख दूं मैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। जैसे Cl, 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 Cl और Cl मैंने यूं लिख दिया है। तो यहां पर आप देखिए रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है, एक सेकंड, कुछ इस तरह से हो रही है कि यहां पर HCl रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी HCl रिलीज हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल तो HCl के रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं, 2 मॉलिक्यूल HCl के रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखो ये जो ये रिलीज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बच रहा है, क्योंकि यहां दो लगाएंगे अपन, है ना, 2PCl5 ले रहे हैं अपन, तो अब अपने पास बच गया दो ऑक्सीजन और दो PCl3।
ठीक है, तो वो मिलकर के क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे 2POCl3। और उसके अलावा 2Cl जो इसके अंदर बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, वो दोनों यहां पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप पूरे का हिसाब लगा सकते हैं यहां पर कि टोटल हमारे पास 10Cl है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। 10Cl में से 2Cl मैंने यहां यूज में लिए, 6Cl यहां पर आ गए आपके पास, ठीक है, और 2Cl यहां पर आ गए, तो 10Cl पूरे कंप्लीट हो गए इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा 2Cl यहां कनेक्ट हो गए, और ये दोनों ऑक्सीजन इस POCl के 3 के साथ में कनेक्ट हो गए, तो ये POCl3 बना दिया। तो ये आपके पास में वापस से विक डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, मतलब रिएक्शन वही है, अल्कोहल वाली है, क्योंकि आपने अल्कोहल में यही काम किया है, ठीक है ना। आपने अल्कोहल में भी इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी, PCl3, सॉरी अल्कोहल के साथ नहीं कराई थी, आपने कराई थी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब आपने रिएक्शन कराई थी, तो उसमें भी हमारे पास में हैलाइड बना था और POCl3 बना था, तो प्रोडक्ट तो लगभग वही बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये वाला स्टेप और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बोलिए बेटा। चलो एक बार मैं ना वापस लीव कर रहा हूं इसको ना, और फिर वापस ज्वाइन कर रहा हूं। यस, तो हम यहां पर देख रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड। तो यहां पर अपन बना रहे थे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने के लिए हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने ब्रोमीन और CCl4 से कराई है। CCl4 की प्रेजेंस में जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं, तो आपके पास में दो CO2 रिलीज हो जाते हैं। तो एक तो CO2 रिलीज हो गया, Ag जो है वो Br के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा जो ब्रोमीन है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट पर जुड़ जाएंगे। तो क्योंकि Br टर्मिनेटिंग पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपके पास में क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, या फिर इसको आप कह सकते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। यानी पॉलीमिथाइलिन के हिसाब से अगर नाम इसका बताते हैं तो क्या होना चाहिए, में मतलब 1 2 3 4 5। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पेंटा मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड, ठीक है, पेंटा मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको रब कर देते हैं, और फिर अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डाइहैलाइड के प्रिपरेशन मेथड हो गए हैं, और अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज। चलिए, तो अब देखिए प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी रिएक्शंस ये देते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहली रिएक्शन आती है जो अपनी, दैट इज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये आती है आपको ज्यादातर रिएक्शन, ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस हम लोग जो कराएंगे यहां पर वो कराएंगे एक्वस KOH के साथ में। तो आपको ये पता है कि जब अल्कोहल की अपन एक्वस KOH के साथ, सॉरी एल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए कैसे, तो पहले तो अपन कराते हैं फर्स्ट रिएक्शन CHCl, ये हमारे पास में एक जैम डाइहैलाइड है, जिसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं KOH से। तो KOH एक्वस, ठीक है, एक्वस KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये वही रिएक्शन है जो आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और उसमें आपने क्या देखा था कि जो ये OH है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये कहां अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां हेलोजन जुड़ा है। कुछ कह रहे हैं बेटा? वो इसलिए लिया है क्योंकि दो हैलाइड्स है हमारे पास में, अगर एक ही हेलोजन होता तो हम KOH एक ही लेते। आप इसको यूं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे KOH लिख करके भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो 2 यहां लगा दो आप, ठीक है। तो यहां पर 2 OH है, तो एक OH यहां इसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसका वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा और दूसरा इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहां आपके पास, और ये ध्यान रखना अपन एक्वस ले रहे हैं, क्योंकि एक्वस में ही ऐसा होगा, एल्कोहलिक लेंगे तब तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहां जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CHOH OH,
अब मुझे बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है ना? ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। कभी भी अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जो इस चैप्टर में आएंगे, एक्सेप्शन भी आएंगे। तो ये ध्यान रखें, ये जो हमारे पास बना है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा इस तरह से। और जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो जैसे ही आप इसमें से H2O को बाहर निकालेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CHO, और ये हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई जैम डाई हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और उस जैम डाई हैलाइड की रिएक्शन आप एक्वस केओएच से कराते हैं तो आपके पास एसिटैल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अगर हम ऐसा कोई जैम डाई हैलाइड ले रहे हैं जिसमें हैलोजन एक ही कार्बन पर है, बीच वाले कार्बन पर है, ठीक है, और इसकी वापस से मैं रिएक्शन केओएच से करा रहा हूं। ठीक है, मैं 2 केओएच अलग अलग लिख रहा हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, अच्छा इसमें एक और K2KCl और रिलीज हुए थे, वो लिखे नहीं अपन ने। ठीक है, इसे देखते हैं। तो यहां पर ये भी हमारे पास जैम डाई हैलाइड ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच है। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो OH है, दिस OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर। और ये वाला भी कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर। दोनों यहां अटैक करेंगे, और जब यहां अटैक करेंगे तो दोनों Cl को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, और डिस्प्लेस करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, CH3 OH और CH3। ठीक है, अब वापस वही बात कि क्या ये स्टेबल है? नो, इट इज नॉट स्टेबल। स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर भी वही सिचुएशन है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, जब भी एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप एक साथ आपको दिख जाए तो वो स्टेबल नहीं होता है, वो वाटर रिलीज करके अनस्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा इस तरह से। और अगर मैं यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता हूं, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचता है? देखिए, हमारे पास बचेगा CH3COCH3। ठीक है, और इसे आप बोलेंगे एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो तब तो आपके पास बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड, और अगर आपके पास 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो तो आपके पास बन जाएगा कीटोन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही रिएक्शन है जो आगे आप एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए काम में लेंगे। तो जैसा मैंने कहा ना, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो आगे वापस से हमें पढ़ने को मिलेंगी। अब अगर हम यहाँ इसको ध्यान से समझते हैं, कौन सा? हाँ बिल्कुल, ये वाला प्रोपेन टू ऑन, बिल्कुल। अगर इसका IUPAC नेम करते हैं, वैसे तो कैसीटोन इसका क्या कॉमन नेम है, अगर आप IUPAC नेम लिखते हैं तो मेट एट प्रोप, इसे लिखेंगे प्रोपेन, और ये कीटोन है, कीटोन के लिए आप क्या लगाते हैं? ऑन, तो प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, प्रोपेन टू ऑन हो जाएगा, ये क्लियर है? तो ये आपके पास ओके। तो ये हमारे पास में हो गया कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी एक्वस केओएच के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक रिएक्शन और हो सकती है, ये हमने किसके साथ कराई है? जैम डाई हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई है। अगर विस डाई हैलाइड है तो क्या होगा? ठीक है, वो रिएक्शन भी अपन यहाँ देख सकते हैं, अपने पास स्पेस है नीचे, तो यहाँ नीचे मैं इसको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास विस डाई हैलाइड है, ओके रनिंग में, तो हमारे पास अगर विस डाई हैलाइड है CH2Cl CH2Cl, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं KOH एक्वस से, क्योंकि 2 Cl है इसमें भी। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं KOH के, तो डेफिनेटली यहां पर भी वही न्यूक्लियोफिल, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा? KCl यहां से रिलीज हो जाएगा और KCl यहां से भी रिलीज हो जाएगा, और 2 OH आपके पास जुड़ जाएंगे, CH2
OH CH2OH। अब बताओ क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल ये स्टेबल है, क्योंकि यहां जो OH है ना बेटा, दो अलग अलग कार्बन पर है। तो अभी मैंने कहा कि अगर एक ही कार्बन पर है तो स्टेबल नहीं होंगे। जैसे यहां एक ही कार्बन पर दो OH थे तो ये अनस्टेबल था, वाटर निकाल दिया इसने। यहां भी एक ही कार्बन पर दो OH थे, अनस्टेबल था, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। बट यहां पर जो OH है हमारे पास, इट इज प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट कार्बन, वो दो अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। तो यही हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं, क्या चीज बोलेंगे इसे? ग्लाइकॉल। ठीक है, इट इज ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो यानी कि हमने इसमें हाइड्रोलाइसिस देख लिया है, जैम डाइहैलाइड का भी और विच डाइहैलाइड का भी, जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमने क्या एक्वस केओएच से रिएक्शन कराई है। अब अगर मान लीजिए मैं इसकी एक्वस केओएच से रिएक्शन नहीं कराऊं, मैं रिएक्शन कराऊं एल्कोहलिक केओएच से, तो क्या होगा? तो एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपन ने देखा है कि एल्काइल हैलाइड अगर एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करता है तो एलिमिनेशन करता है, तो इसी एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। चलिए देखते हैं। सो लेट्स सी, नंबर 2 सेकेंड टाइप रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड with alcoholic KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम ले लेते हैं जैम डाइहैलाइड। ठीक है, तो जैम डाइहैलाइड में हमारे पास में सपोज है CH3 CH Cl एंड Cl। आज एक मच्छर है, परेशान कर रहा है, कोई नहीं। चलिए देखें, तो इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH से। ठीक है, और एल्कोहलिक ले रहे हैं। तो अब ध्यान रखना, अब वो पुरानी वाली रिएक्शन वापस ये काम आएगी अपने, जो हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये ध्यान रखना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। लेकिन इसमें जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा ना बेटा, दो स्टेप में होगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक हेलोजन एक के साथ रिमूव हुआ, KCl निकल गया। ठीक है, यहां से HOH के साथ रिमूव होगा, H2O निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये बच गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें वापस स्कोप है, क्योंकि अभी भी इसके साथ हेलोजन प्रेजेंट है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन वापस KOH से कराते हैं, ठीक है, वापस से KOH एल्कोहलिक से कराते हैं, तो एक बार और हो सकता है इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो दोबारा जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? वापस से KCl निकला, यहां से KCl निकलेगा और यहां से H2O निकलेगा। ठीक है, और आपके पास बन जाएगा, दिख रहा है यहां पर, दिख जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास रिएक्टेंट क्या था आपके पास? 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और 1,1 डाइक्लोरो इथेन से पहले तो आपने बनाया 1 क्लोरो एथीन, और फिर लास्ट में आपके पास बन गया एथाइन। मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपके पास, वो एथाइन ही बनेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी, कि अगर हेलोजन एक ही कार्बन पर है। अब मान लीजिए हेलोजन एक ही कार्बन पर नहीं हो और हेलोजन जो है वो दो अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, तो रिएक्शन में क्या होगा? लेट्स सी। देखिए नंबर 2, तो आपके पास है CH2Cl। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा डाइहैलाइड हो गया? इट इज विस्निल डाइहैलाइड। तो इसमें हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, और इसका आप करा रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां पर इसकी रिएक्शन आपने कराई KOH से एल्कोहलिक।
तो अब इसमें वापस वही वाली बात कि पहले एक हेलोजन हटाएं और एक से तो हेलोजन हटेगा और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो आपके पास पहले स्टेप में क्या बनेगा, देखो KCl रिलीज हो गया और H2O रिलीज हो गया। तो पहले बनेगा CH, सपोज यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, और यहां से मैंने रिमूव किया है एक हाइड्रोजन को, तो CHCl ये बन गया हमारे पास। सेम वही प्रोडक्ट बन रहा है देखो इसमें, ठीक है, चाहे हेलोजन एक ही कार्बन पर हो या दो अलग अलग कार्बन पर हो। फिर एक स्टेप और अगर अपन लेते हैं यहां पर KOH एल्कोहलिक, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन और एक जगह से हेलोजन रिमूव होगा, तो वापस KCl निकल गया और H2O निकल गया। अब आपके पास क्या बचता है, देखो बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एथाइन बन जाएगा आपके पास। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि चाहे आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड हो, चाहे आपके पास विसिनल डाइहैलाइड हो, दोनों में से कोई भी डाइहैलाइड हो, अगर अपन उनकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, ठीक है, और उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्काइन ही बनता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है। एल्काइन बनाने का ये एक मेथड भी है, तो ये भी रिएक्शन अच्छी है, ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चले बेटा, ओके, सो ओके, लेट्स मूव ऑन। अब इसके बाद में इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अच्छा 5 बजे स्टार्ट होगी क्या आज? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो